भागवत जी का मंगलाचरण है, बीज के रूप में यहाँ बो करके जा रहे हैं, ताकि ये भक्ति का ये वट वृक्ष, ये भागवत का वट वृक्ष खूब बड़ा हो। आज आप थोड़ी संख्या में, कल पूरा गांव जुड़ करके, मिल करके इस आयोजन को और भव्य दिव्य बनाए, और हम लोग भी खूब उत्साह के साथ में और खूब धूमधाम के साथ में और भी आनंद आप सभी को प्रदान कर सकें। इसी भावना के साथ में हम कथा को यहीं विराम देते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे सहयोगी जीवन संगिनी, जिन्होंने अपना सब कुछ, इनका इंस्टीट्यूट चलता था, लेक्चरर हैं, 1000 बच्चे पढ़ा करते थे, और आज भी आप हिसार के कॉलेजों में जा कर के पूछेंगे इनका नाम, तो इकोनॉमिक्स की ये लेक्चरर रह चुकी हैं। कंप्यूटर का अध्ययन कराना, ये सब बंद करके, छोड़ करके इस आध्यात्म का, धर्म का प्रचार करने के लिए, सनातन को दोबारा से स्थापित करने के लिए अपना योगदान दे रही हैं। ऐसे पूज्यवती देवी जी, जिनका मैं भी खूब आदर करता हूँ, ऐसे ही आदरणीय हमारे पूज्य पंडित श्री ललित कुमार शर्मा जी, जिन्होंने भी रिश्ते नाते को सब एक तरफ धर करके एक आध्यात्म रिश्ता हमारा जुड़ा है, और उसके साथ ही धर्म प्रचार सेवा, जिन्हें जितना इनको पता है उससे ज़्यादा ये सनातन की सेवा कर रहे हैं। बैंक से रिटायर हैं, और इन्होंने ये आध्यात्म की शिक्षा पूज्यवती देवी जी को दी, और उसके माध्यम से फिर इन्होंने भागवत, रामायण, शिव महापुराण और ऐसे देवी भागवत, हनुमान कथा इत्यादि का अध्ययन करने के बाद में और फिर ये कृष्ण भक्ति से जुड़ी हैं। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ दोनों का, और ऐसे ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा इस कथा का जिन्होंने संयोजन किया, परम सम्मान्य श्रीमती ममता जांगड़ा जी, क्योंकि हम तो इस गांव को जानते नहीं थे। जब पहली बार यहाँ आना हुआ तब भी पता नहीं 10 जगह रोक रोक करके पूछा, कईयों को तो पता भी नहीं था, लेकिन ऐसी जगह ला करके भी यहाँ कथा कहने का सुअवसर प्रदान किया। राजस्थान की भूमि तो ऐसे ही पवित्र है, क्योंकि यहाँ मीराबाई जैसी ने कृष्ण भक्ति का लहर चलाया। ऐसे ऐसे सूरवीर हुए हैं राजस्थान की धरती पर, और ये तो हरियाणा से भी जुड़ा हुआ है, तो हरियाणा और राजस्थान का यहाँ बहुत असर है। तो राजस्थान फिर भी ठीक है, हरियाणा, राजस्थान, इन्हीं से सारे तीर्थ में जितने मंदिर धर्मशाला है ना, ज़्यादातर हरियाणा और राजस्थान से ही चलता है। राजस्थान की बोली फिर भी मीठी लगती है थोड़ी, बीच बीच में देवी जी बोलती है ना, तो अच्छा लगता है। अब हरियाणा, हमारे चांदराम जी हरियाणा से, अब कभी कभी ये कठोर बोल देते हैं, है ना। अभी आए थे, जब भी सबको धमका करके नाचने लगा रहे थे, चाहे किसी भी तरह से भक्ति में। तो कभी कभी मैं इनसे प्रश्न करता हूँ, आप इतना कठोर क्यों बोलते हैं? तो बोले के करा, हमारे भगवान श्री कृष्ण ने तो बंसी तो बजाई यूपी में जाके, लठ बजाया था कुरुक्षेत्र में, इसलिए हम लठ मार बोलते हैं। बोलो भागे बिहारी लाल की जय। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद करूंगा, मेरे बहुत सहयोगी रहे हैं, बहुत पुराने परिचित हैं, इनके पास समय कम रहता है, लेकिन अब की बार मैंने कहा कि देखो गांव में है और आप देसी भजन बहुत अच्छे गाते हैं जो ज्ञान वैराग्य होते हैं, और हमारे गांव के माताओं को तो ज्ञान वैराग्य के भजन ही अच्छे लगते हैं, तो इसलिए आप साथ चलिए। तो इन्होंने ये सब टीम का संगठन किया, हम लोग लगभग दूसरे सब पहली बार मिल रहे हैं, तो हो सकता है तालमेल हमारा थोड़ा ऊपर नीचे रहा हो, लेकिन बहुत आनंद आया आप लोगों के बीच में आकर के। और आप सभी ग्रामवासी, आप सभी ग्रामवासी, मातृशक्ति माताओं, बहनों, भाइयों, आप सभी को मैं खूब खूब प्रणाम करता हूँ, और आप सभी से मैं क्षमा चाहूँगा यदि कोई हमसे कोई गलती हुई हो।
हमारी टीम की तरफ से कोई भूल रह गई हो तो मैं आप सभी से खूब खूब क्षमा चाहूँगा, क्योंकि जीभ में हड्डी होती नहीं है। कोई बात अच्छी लगी हो तो ये शास्त्रों के हैं, ब्रह्म वाक्य हैं, मेरे गुरुदेव के हैं, तो आप जीवन में जरूर उतारना। कोई बात अच्छी न लगी हो तो मुझे वो वापस दे देना, मैं अपना ले जाऊंगा उसको। ठीक है, तो आप सभी के हृदय में मेरे ठाकुर विराजमान हैं, इसलिए मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और क्षमा याचना करता हूँ कि कोई भी भूल हुई हो तो आप जरूर क्षमा करना। यहाँ पहली बार आयोजन है, खुल करके ना तो ममता जी ने आप लोगों को बताया होगा और ना आप लोगों ने चर्चा की होगी। देवी जी ने धीरे धीरे बताया तो धीरे धीरे आपने सब व्यवस्था की, इसलिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और देखिए, जिस माइक के माध्यम से आप तक आवाज़ जा रही है, ऐसे ग्रोवर साउंड मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि बहुत जगह साउंड ऐसी होती है कि 2 दिन के बाद बोल ही नहीं सकते, गला बैठ जाता है। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे साउंड की सेवा दी और बहुत अच्छे हैं कि बिल्कुल किसी भी तरह से स्वस्थ थोड़ा ठीक नहीं था, बच्चे का भी हमारा भी, लेकिन फिर भी गला ऐसा तरोताज़ा है कि यहाँ से जाते ही दूसरी कथा हम शुरू कर सकते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब फलो फूलो आप सभी। इसी शुभ आशीर्वाद के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। आगे जो भी सूचना है पूज्यवती देवी जी आपको देंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की जय। श्रीमद् भागवत कथा का आज ये 7वां दिवस भी पूर्ण हुआ। आप सब मातृशक्ति गांव वासियों का बहुत सहयोग मिला, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। और विधान के अनुसार मैं प्रार्थना करूंगी, गांव के जो ये मुख्य जन जो बैठकर रोज प्रतिदिन कथा सुनते थे, आगे आगे जो बैठे हैं, इनसे निवेदन है आए। भागवत जी आपके गांव से थोड़े समय के लिए जा रही हैं, तो भागवत जी की विदाई में आप सब ऊपर आकर के भागवत जी का पूजन करें। बहन ममता जांगड़ा से निवेदन है, मुख्य भूमिका निभाते हुए ममता जांगड़ा बहन भागवत जी को वस्त्र अर्पण करके, भागवत जी को दक्षिणा अर्पण करके, और आज व्यास पूजन जिस प्रकार राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि महाराज